हेलो गाइस। और एक और हार का सामना करना पड़ा है अगेंस्ट टॉटनहम हॉटस्पर दिस टाइम। और कुछ भी नहीं है, मतलब ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगा मैं। सेम चीज़ है, मैं बोल बोल के थक चुका हूँ। आई थिंक मेरे पास नया कुछ बोलने के लिए नहीं है। सारी चीज़ें वॉच अलोंग पे बोल दी थी मैंने। आप मेरा साउथ हैम्पटन वाला जो है वीडियो वो देख लो आप, रिव्यू का। तो सेम रिव्यू ये है, कुछ भी नहीं है। आई थिंक ये मैनेजर के लिए बहुत बड़ा है ये जॉब। और ये अब मैं बोल रहा हूँ पिछले 2-3 हफ्ते से कि नहीं हो सकती है अब कुछ, मतलब आगे बेहतर चीज़ें नहीं हो पाएंगी। अभी हम 10th पे हैं 31 पॉइंट के साथ। और जो टीम्स 18वें और 19वीं पोजीशन पे हैं जो रेलीगेशन जोन में, वो 21 पॉइंट पे हैं। तो 10 पॉइंट का ही गैप है, ज़्यादा गैप है नहीं। अभी हमको सारी जो जितनी भी बड़ी टीम्स है, अभी आर्सेनल से खेलना है, मैनचेस्टर यूनाइटेड से खेलना है। बाय द वे, ह्यूज कॉन्ग्रेचुलेशंस टू ऑल द मैनचेस्टर यूनाइटेड फैंस यार। ब्रिलियंट ब्रिलियंट विक्ट्री इन द काराबाओ कप फाइनल। और मैनचेस्टर यूनाइटेड ने दिखाया है कि किस तरीके से जो है, अगर मैनेजर आता है एंड इफ़ ही हैज़ द पेडिग्री, तो एक नई टीम को, जिसमें ऐसा नहीं था कि सुपरस्टार नहीं थे, क्रिस्टियानो रोनाल्डो वाला वो मैटर सॉल्व करना, अपनी एक अथॉरिटी इस्टेब्लिश करना टीम में, टेन हाग का दिखाना कि हु इज़ द इंचार्ज ऑफ दिस टीम। तो दिख रहा है कि ही इज़ अ मैनेजर जो सारी चीज़ों के टॉप पे है। और एक कप फाइनल में कंफर्टेबली जीत जाना अगेंस्ट अ गुड न्यू कासल साइड। ठीक है, कुछ प्लेयर उनके मिसिंग थे ड्यू टू सम और दी अदर रीज़न, लेकिन अगेन अ विन इज़ अ विन। और ब्रिलियंटली डन। और जिस तरीके से यूनाइटेड का मोमेंटम जा रहा है और जिस तरीके से टीम बना दी है एरिक टेन हाग ने, आई थिंक बहुत बेहतरीन करेगी ये टीम। एक दो एडिशंस और हो जाएंगे नेक्स्ट ईयर। आई थिंक दे विल बी इन द टाइटल मिक्स। इस सीज़न भी एक आउटसाइड चांस है टाइटल का, बट इस सीज़न मुझे नहीं लगता जीतेंगे। नेक्स्ट सीज़न दे विल बी इन द टाइटल रेस। और हो सकता है आगे भी काफ़ी चले जाए चैम्पियंस लीग वगैरह के। तो देखते हैं क्या होता है। बट कमिंग बैक टू चेल्सी, जैसा मैं कह रहा था, यूनाइटेड, आर्सेनल, मैन सिटी, न्यू कासल, लिवरपूल और स्पर्स से आज हार गए। तो ये टॉप 6 से तो हमको खेलना ही था इस बीच में। फिर आपने ब्राइटन से भी खेलना है, ब्रेंटफोर्ड से भी खेलना है, वुल्स वगैरह से भी खेलना है आपको। तो कैसे होगा, क्या होगा, समझ नहीं आ रहा है। मतलब बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा है कि अगले 11-12 पॉइंट कैसे आएंगे। और मतलब बोलने में अजीब लगता है, बट हाँ, वी कैन बी इन द रेलीगेशन मिक्स। और अब मतलब लोग कहते हैं पॉटर को टाइम दो, ये दो वो दो। यार 3-4 महीने आई थिंक बहुत होते हैं टू फिगर आउट कि एक मैनेजर जो है वो कर सकते हैं कि नहीं चीज़ को ठीक, या मैनेज कर सकते हैं किसी टीम को। नहीं, अब आज का आप देखो, जैसे आज के अगर मैच की थोड़ी सी बात करें, ऐसे तो कुछ मन नहीं है ज़्यादा बात करने का, बट इवन इफ यू लुक एट द सब्सटीट्यूशन, अब लास्ट के 10 मिनट हैं, ठीक है। 10 मिनट बाद आप 2-0 हो गया, तब आप मुद्रिक और ओबामेयांग को ला रहे हो। व्हाट इज़ दिस ऑब्सेशन ऑफ प्लेइंग मेसन माउंट लेफ्ट विंग पे, मुझे नहीं समझ आता। उसके बाद आप स्टार्ट जब कराते हो तो आप बदियाशीले को आपने नहीं स्टार्ट कराया। मैं समझ सकता हूँ क्या थी उसके पीछे अप्रोच। कुलेबाली को आपने स्टार्ट कराया, आप डॉर्टमंड वाले गेम के लिए रेडी हो रहे थे। लेकिन फिर जब थियागो सिल्वा को इंजरी हुई तो आप वेस्ली फोफाना को लेके आ गए, जबकि बदियाशीले आपके हमेशा से सबसे कंसिस्टेंट डिफेंडर रहे हैं। फिर उसके बाद जकारिया को आप नहीं खिला रहे हो एंजो के साथ। तो मुझे समझ नहीं आ रहा है कि ये सब चीज़ें क्यों हैं। और इन सब डिसीजन से ना ग्रैम पॉटर मदद नहीं कर रहे हैं अपनी, टू बी ऑनेस्ट। और ठीक है, सारी चीज़ें सही है, प्रेस ट्रस्ट करना है प्रोसेस को, सब कुछ मतलब टाइम दीजिए, ये दीजिए, वो दीजिए। मैंने बहुत बार कहा है, मैं यार मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ सेम चीज़ें। मुझे नहीं करनी है रिपीट सेम चीज़ें। मैं बस इतना कहना चाहता हूँ कि कुछ भी नहीं है। आई थिंक एक बेस लाइन अब रखनी पड़ेगी ओनर्स को कि कब तक ये सहा जा सकता है। आई थिंक सारे चेल्सी फैंस का मेरे हिसाब से तो पेशेंस, 90% चेल्सी फैंस का पेशेंस रन आउट हो चुका होगा मेरे हिसाब से। अगर अभी भी नहीं है तो पता नहीं किस चीज़ का वेट हो रहा है। और किसी भी तरीके की आग नहीं दिख रही है, कुछ नहीं दिख रहा है। ऑब्वियसली प्लेयर्स बहुत सारे हैं, तो समझ नहीं आ रहा है किसको खिलाएं किसको नहीं खिलाएं, क्योंकि आप प्लेयर्स इतने लेके आ गए हैं लेकिन आपने बेचा किसी को नहीं है। तो स्क्वाड में बहुत सारे प्लेयर्स हो गए, लेकिन एक फुटबॉल तो दिखे ना, कुछ दिखे तो सही। और उसके बाद जब आप गोल डाउन हो जाते हैं या पीछे चले जाते हैं मैच में, तो आपके सब्सटीट्यूशंस ऐसे हैं जो कि किसी के समझ नहीं आ रहे हैं। माउंट को आप विंग पे खिला रहे हैं, काय हैवर्ट्स क्या कर रहे थे 90 मिनट तक फील्ड पे, मुझे समझ नहीं आया। काय हैवर्ट्स को राइट पे शिफ्ट कर दिया ओबामेयांग को लाने के लिए, और काय हैवर्ट्स ने गेम पूरा एंड किया। और मुद्रिक को आपने स्टार्ट नहीं दी। आप स्टर्लिंग, जो लग रहा था एक प्लेयर कुछ कर सकता है,
उसको आपने हटा लिया, तो समझ नहीं आया मुझे मतलब। और ये टाइम एंड अगेन चुक्वामेगा ने क्या कर दिया ऐसा कि उनको चांस नहीं मिल रहा। जब से चुक्वामेगा आए हैं टीम में या एज अ सब्सटीट्यूट आते हैं, स्टार्ट करते हैं, ऐसा लगता है कि वही एक बंदा है जो कुछ कर सकता है ऑफ द बेंच, बट बेंच पे वही गैलेगर है, वही सारे प्लेयर्स हैं, वही माउंट को लेके आया जा रहा है विंग पे खिलाने के लिए। जाओ फिलिक्स आई थिंक डिड नॉट हैव अ गुड गेम, और फिजिकली जिस तरीके से डोमिनेट किया स्पर्स ने हमको, केपा को मेरे हिसाब से वो शॉट रोकना चाहिए था। दूसरे गोल में हम स्विच ऑफ हो गए, और मुझे नहीं लगता स्पर्स कोई बहुत अच्छा खेली हमको हराने के लिए। हम इतने ज़्यादा ख़राब हैं इस समय कि हमको इस समय है ना एक चैंपियनशिप की टीम भी हरा देगी, और वी आर हेडेड देयर। मुझे लगता है हम बर्बादी के दरवाजे पे आके खड़े हो चुके हैं, बिल्कुल सड़क पे आ चुके हैं, कपड़े फट चुके हैं हमारे, नंगे हो गए हम, नग्न बदन हमारा जो है वो सबके सामने नुमाइश पे आ चुका है। और दिस इज़ द पोलाइट वे ऑफ पुटिंग इट। ये सबसे ख़राब दौर है एज अ चेल्सी फ़ैन मेरे लिए। जितने भी मैं 20 एक साल से फुटबॉल देख रहा हूँ, इतना ख़राब मैंने चेल्सी को खेलते कभी नहीं देखा। इतनी अनइमेजिनेटिव फुटबॉल, इतनी बुज़दिल फुटबॉल, कुछ नहीं करना बॉल के साथ। और क्या होगा इसका मुझे आइडिया नहीं। व्हाट डज द फ्यूचर होल्ड, कितना टाइम दिया जाएगा पॉटर को, ओनर्स किस चीज़ का वेट कर रहे हैं, वो क्या सोच रहे हैं कि हम और थोड़ा सा देख लेते हैं, या कितने गेम्स दे दें कि चीज़ें ठीक हो जाएं। क्या अगले 2 गेम्स अगर हम हार जाते हैं, लीड्स और डॉर्टमंड, वो होगा फैसला करने की घड़ी की हाँ चलो अब ठीक है, अब लेट्स टेक अ कॉल। लेकिन मुझे लगता है अभी भी टाइम है। अगर आप डॉर्टमंड के पहले कुछ कर दो, मे बी जस्ट मे बी चैंपियंस लीग में आप कुछ कर लो, बट वो भी लगता नहीं है जिस तरीके से हम खेल रहे हैं। तो जैसा मैंने कहा, ये जब जो टीमें हैं, यूनाइटेड, आर्सेनल, न्यूकासल, मैन सिटी, फाड़ देंगी भाई, हमको फाड़ के फेंक देंगी अगर इनसे मैच होगा। और आपको याद हो तो मैंने प्रिडिक्शन में बोला था, अपने प्रीव्यू में बोला था, आई एम नॉट वेरी कॉन्फिडेंट। वो तो ये है कि मैं जब ये बनाता हूँ, क्या बोलते हैं, ये अपने प्रीव्यू वगैरह बनाता हूँ और मैं इसमें प्रिडिक्शन करता हूँ, तो मेरा ये है कि मैं कंटेंट जब तक बनाऊंगा, मैं ऑन स्क्रीन टीम की हार नहीं प्रिडिक्ट करूंगा। मैं उतना नेगेटिव साउंड नहीं करना चाहता, बट मैंने कहा था आपको कि मैं कॉन्फिडेंट नहीं हूँ, एंड आई सॉ दिस कमिंग। तो इसलिए मैं मतलब बहुत ज़्यादा गुस्सा नहीं हूँ यार, रेज नहीं कर रहा हूँ। इट्स जस्ट डिसअपॉइंटिंग टू सी, एंड इट इज़ इंसैनिटी सीरियसली कि ये कंटिन्यू किया जा रहा है और इसको होने दिया जा रहा है कंटिन्यू, वो वाली बात है। तो देखते हैं क्या होता है, ओनर्स क्या करते हैं। अभी न्यूज़ आई है कि वो बैक करेंगे, ग्रैम पॉटर को देंगे 1-2 गेम्स और, या 4-5 गेम्स जो भी हैं देंगे, देखते हैं। आई डोंट ब्लेम देम फॉर मेकिंग द रॉन्ग डिसीजन, होती हैं ऐसी चीज़ें, बट अगर आप ये चलने देंगे तो एक दिक्कत है, वो वाली बात है। तो देखते हैं कितना खिंचता है। आपकी क्या राय है, व्हाट डू यू थिंक? एंड अगेन यूनाइटेड की मैं बात करूं तो एक बहुत अच्छा एग्जांपल है हमारे सामने कि एक अच्छी इन्वेस्टमेंट्स करके एंटनी हो गए, कैसेमीरो हो गए, सारे प्लेयर्स को लाके फिर बिकॉज फाइनेंशियल कंडीशन की वजह से आप स्पेंड नहीं कर सकते ज़्यादा, तो सबेट्जर और वेगोस लाए, तो आप जैसे तैसे आपने जो है अपनी होल्स को प्लग इन किया है और ये आपने एक अच्छी टीम बनाई है। और दिस इज़ नॉट टेन हाग स्टाइल ऑफ फुटबॉल जो मैनचेस्टर यूनाइटेड खेले, ट्रेडिशनली जो टेन हाग खिलाते हैं, जो प्लेयर्स टेन हाग को मिले हैं वो उनसे वैसी फुटबॉल खिला रहे हैं, और उन्होंने अपनी एक आइडेंटिटी बनवा दी मैनचेस्टर यूनाइटेड की, उन प्लेयर्स को ध्यान में रखते हुए, और उनका बेस्ट निकलवा दिया। एंड दैट इज़ व्हाट गुड मैनेजर्स, ग्रेट मैनेजर्स डू। तो बहुत ज़्यादा उनको देना चाहिए। मतलब ये आयक्स ऐसा नहीं खेलती थी जैसा अभी मैनचेस्टर यूनाइटेड खेल रही है, अगर आपने देखा हो तो। बट वो ब्रिलियंस है टेन हाग की कि जो प्लेयर्स हैं उनके पास, उनसे वो इतना बढ़िया काम करा रहे हैं कि आप देख लीजिए मैनचेस्टर यूनाइटेड कितनी अच्छी पोजीशन में। तो सीखना चाहिए, एज चेल्सी हमको सीखना चाहिए, एंड वी शुड कॉन्ग्रेचुलेट जब वो अच्छा कर रहे हैं तो। एंड डेफिनेटली मतलब यूनाइटेड विल बी अ टीम टू रेकन विद मेरे हिसाब से फ्यूचर में। नेक्स्ट सीजन तो दे विल बी डेफिनेटली इन द टाइटल रेस। तो देखते हैं क्या होता है। ऑन दी अदर एंड हम रिग्रेस करे जा रहे हैं, और जल्दी कुछ करना पड़ेगा, नहीं तो हम हो सकता है कि रेलीगेशन बैटल में पाएँ अपने आप को आफ्टर स्पेंडिंग 600 मिलियन पाउंड्स, विच इज़ एब्सोल्युटली शॉकिंग एंड समथिंग जो मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था। बताइएगा क्या है आपकी राय, एंड स्टिल वील कीप सपोर्टिंग द टीम। तो मिलते हैं आपसे। अब द चेल्स, डोंट फॉरगेट टू कीप द ब्लू फ्लैग फ्लाइंग।